बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे नली बीफ बिरयानी। नली बीफ बिरयानी बनाना बहुत ही आसान है। नली बीफ बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे 1 किलो मैंने गोश्त ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ की नली है। इस तरह से इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। उसके अलावा ये छोटे छोटे साइज़ में भी मैंने नलियों को अच्छे से कटिंग करवा ली है। आपको जिस साइज़ में अच्छी लगती है आप करवा सकते हैं। तो तकरीबन ये आधा किलो के करीब नलियाँ हैं और 1 किलो बीफ है। यहाँ पे हम प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें हम सारा बीफ डाल देंगे। तो 1 लीटर के करीब हम पानी शामिल करेंगे। बीफ को गलाने के लिए, यखनी बनाने के लिए इसमें हम एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें 2 बादियान के फूल, यकीन जाने इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आप इस तरह से बना के देखें। 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल कर देंगे। 2 से 3 इसमें मैं लौंग शामिल कर रही हूँ। इसमें 1 मोटी इलायची शामिल कर रही हूँ। इस तरह से आपने इसका मुंह खोल के शामिल करना है, इससे ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। खड़े मसाले हम इतने शामिल करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम वेट पे लगा देंगे 25 मिनट के लिए, ताकि गोश्त जो है ना हमारा अच्छे से गल जाए। तो जब आप वेट पे लगाएंगे तो आपने आंच तेज़ रखनी है। जब इसकी सीटी बजना शुरू हो जाएगा आंच आपने स्लो कर देनी है। स्लो आंच पे जो गोश्त है ना वो बहुत अच्छे से गलता भी और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो 25 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। मसाला रेडी कर लेते हैं नली बीफ बिरयानी के लिए। जी तो बिरयानी बनाने के लिए एक खुला हम बर्तन ले लेंगे। इसमें हम शामिल कर देंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो ऑयल हम शामिल करेंगे एक कप के करीब। हल्का सा ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज। 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए हैं और इन्हें मोटा सा हमने काट लिया और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। जी तो प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच। 2 से 3 मिनट अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसमें हम खड़े मसाले शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जब पहले हमने गोश्त बॉयल किया उसमें हमने खड़े मसाले शामिल कर लिए हैं। जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने फ्राई कर लिया। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें, टमाटर का पेस्ट और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक हम टमाटर को भी पकाएंगे ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जी तो अभी हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। प्याज हमारे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। 2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा कम डाला है, नमक कम डाला है क्योंकि बाद में हम इसमें बिरयानी मसाला शामिल करेंगे तो उसमें भी अच्छा खासा जो है वो नमक होता है। इस वजह से हमने इसमें जी तो 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया दरदरी सी सुर्ख मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च। क्योंकि बीफ जो है ना वो बादी होता है तो बादी के लिए काली मिर्च बहुत ज़रूरी होती है, लाजमी शामिल कीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा हम पानी शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, ताकि मसाले हमारे जले ना। जिसमें हम शामिल करेंगे बीफ बिरयानी जिसमें हम शामिल करेंगे शान बीफ बिरयानी। यकीन करें इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है। इसमें मैं हाफ़ पैकेट शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको तीखी पसंद है, ज़्यादा मिर्चों वाली पसंद है तो आप इसमें पूरा पैकेट शामिल कर सकते हैं। 1 किलो चावल है बिरयानी बनाने के लिए और इसमें मैंने हाफ़ पैकेट बिरयानी मसाला शामिल किया है। तो हाफ़ पैकेट हमने बिरयानी मसाला शामिल किया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और यहाँ पे हम मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे। जितने मसाले की अच्छे से बुनाई होगी इतनी ज़बरदस्त जो है ना नली बीफ बिरयानी बन के तैयार होगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम मीडियम से लो आंच पे मसाले की बुनाई करेंगे। जी तो मसाले की बुनाई हमने अच्छे से कर ली है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। यकीन जाने पूरे किचन में खुशबू फैल चुकी है।
तो यहाँ पे हमने गोश्त 25 मिनट के बाद अच्छे से गल चुका है, तो अभी हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। यकीन जाने आप इस तरह से नली के साथ आप बिरयानी बनाएं, इतना ज़बरदस्त टेस्ट और इतनी मज़े की और इतनी ये ताकत वाली भी होती है। जो बच्चे कमज़ोर हैं स्पेशल उनको आप ये बॉयल करके इसके अंदर जो गोदा होता है वो निकाल के आप बच्चों को खिलाएं। बहुत ही ताकत वाली चीज़ है। और अच्छे से मिक्स करेंगे। अमल करने के बाद तकरीबन हम 5 से 7 मिनट तक गोश्त को भी अच्छे से मसालों के साथ भून लेंगे। जी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से मैंने गोश्त को मसाले के साथ बुनाई कर ली है ताकि गोश्त के अंदर अच्छे से मसाला जज़ब हो जाए। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है और खाने में तो ये होएगा लाजवाब। तो अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास यखनी है तकरीबन हाफ़ गिलास। सबसे पहले मैं ये शामिल करूँगी, उसके बाद इसमें मैं बाकी का पानी शामिल करूँगी, क्योंकि यखनी आपने वेस्ट नहीं करनी, सारा यखनी का टेस्ट होगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम बाकी पानी सारा शामिल कर लेंगे। 2 गिलास चावल हैं और हम इसमें 4 गिलास पानी लगाएंगे। आधा गिलास मैंने पहले पानी लगाया है और 1 गिलास ये 2 गिलास हो चुके हैं और 2 गिलास हम इसमें और पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसे हम कवर कर देंगे हाई फ्लेम पे। आपने आंच तेज़ कर देनी है और पानी को अच्छे से बॉयल आने देना है। पानी में जब बॉयल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। कम से कम आपने 3 से 4 बॉयल लाजमी आने देने हैं। जी तो 15 मिनट के लिए चावलों को मैंने भिगो के रखा है। उसके बाद मैंने अच्छे से चावल धो लिए हैं। सारे चावल शामिल कर देंगे और हल्के हाथ से आपने चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेना। बहुत ज़्यादा आपने घुमाने नहीं है क्योंकि इसके अंदर नली है तो हड्डी थोड़ी सी वो मज़बूत होती है और चावल टूट ना जाए। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इस तरह से चावलों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने चावलों को कवर कर देना है। आंच आपने तेज़ कर देनी है ताकि चावल जो है वो पानी को अच्छे से जज़ब कर ले। पानी में बॉयल आ जाए, चावलों को बॉयल आना शुरू हो जाए तो आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको काम लग रहा हो तो आप शामिल कर सकते हैं। इस तरह से हम कवर करेंगे। जी तो इस तरह से आप देख सकते हैं पानी में बुलबुले से बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक दफ़ा आपने इस तरह से क्या से चावलों को मिक्स कर लेना है ताकि ऊपर वाले चावल नीचे चले जाएं और नीचे वाले चावल ऊपर आ जाए। बिल्कुल इस तरह से हल्के हाथ से। और यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर नमक कम लग रहा है तो आप और शामिल कर सकते हैं। मुझे इसमें नमक कम लग रहा है तो मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब और नमक शामिल कर रही हूँ। जी तो मिक्स कर लेंगे। जी तो चावलों ने अच्छे से पानी पी लिया है। आप देख सकते हैं जज़ब हो चुका है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से चावलों ने पानी को जज़ब कर लिया। यहाँ पे मेरे पास फूड कलर है, जर्दा कलर। ये हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से 2 से 3 चुटकी मैंने लेके पानी में इसको मिक्स किया है और इस तरह से हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे हरा धनिया शामिल कर सकते हैं, आप हरी मिर्च शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये दोनों चीज़ें शामिल नहीं करूँगी। मैं इसको बस इसी तरह से सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो ये भी बहुत मज़े की बनती है। तो हम एक कपड़ा लगा लेंगे, इस तरह से कोई साफ़ कपड़ा ले लें और इस तरह से अच्छे से कवर कर लें और इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ रख देंगे। और 10 मिनट के लिए मैं इन्हें दम पे रखने लगी हूँ बिरयानी को। आप अपने चावलों के हिसाब से, कुछ चावल जल्दी गलते हैं और कुछ थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो अपने चावलों के हिसाब से आप दम पे रख सकते हैं। तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। जी तो 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं। यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त खुशबू और इतने मज़े की नली बीफ बिरयानी तैयार हो चुकी है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं किस तरह से ये खिली खिली बनी है। जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी नली बीफ बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है। इतनी मज़े की, यकीन जाने बिल्कुल हमने सिंपल तरीके से इसको बनाया है। बहुत कम बजट में रहते हुए हमने ये नली बीफ बिरयानी बना के तैयार की है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ, ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।